So let's discuss test selection and adequacy criteria. Test selection criteria, that is condition that must be fulfilled by a test. किस टेस्ट को या किस टेस्ट केस को सिलेक्ट किया जाना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए ऑन अनदर टेस्ट केस, नंबर एक. नंबर दो, फॉर एग्जाम्पल अ क्राइटेरियन फॉर न्यूमेरिकल प्रोग्राम. इसकी पहले एग्जाम्पल ले लें. क्राइटेरियन फॉर न्यूमेरिकल प्रोग्राम हुज इनपुट डोमेन इज इंटीजर्स. हमारा टेस्ट क्राइटेरिया सेज कि फॉर ईच टेस्ट इट शुड कंटेन वन पॉजिटिव इंटीजर, वन नेगेटिव इंटीजर एंड अ जीरो. अब कंडीशन इसको सेटिस्फाई करते हुए टेस्ट सिलेक्शन जो होगी वो क्या होगी? लेट्स से 3 0 -7, 122 0 and -11. So depending upon my test selection criteria, I select test cases. Test adequacy criteria. The properties of a program that must be exercised to constitute a thorough testing. Okay, what is thorough testing? Thorough testing means we are testing in a complete manner, in a thorough manner, considering the criteria. It is not, as I've already mentioned and already explained, exhaustive testing is not possible. However, अगर मेरा क्राइटेरिया है तो मैं उस क्राइटेरिया के मुताबिक थॉरो टेस्टिंग कर सकता हूँ. एग्जाम्पल एडिक्वेसी क्राइटेरिया की. फॉर एग्जाम्पल, वी कंसिडर दैट सॉफ्टवेयर हैज बीन एडिक्वेटली टेस्टेड इफ the test suite causes each method to be executed at least once. मेरा क्राइटेरिया ये था, एडिक्वेसी क्राइटेरिया ये था कि जनाब आप एक लेट्स से 15 मेथड्स हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक ना एक टेस्ट केस होना चाहिए जो इनमें से 15 के 15 मेथड्स या इन 15 मेथड्स को एग्जीक्यूट कर दे. आई एम नॉट सेइंग कि एक ही टेस्ट केस 15 को करे, मे बी 13 हो, मे बी 14 हो, मे बी 16 हो, मे बी 15 हो, लेकिन आपके पास आपको एडिक्वेसी आपके टेस्ट केसेस की ये होगी कि वो तमाम मेथड्स को एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट कर दे. एडिक्वेसी, दिस मीन्स गिवन अ प्रोग्राम P written to meet a set of functional requirements R, which is R1, R2 up to Rn. Let T contains K test cases. अगर T test set है तो let's say कि K, maybe K is equal to 6. So this means this is a set which has 6 test cases. For determining whether or not P meets all requirements in R, assume P produces correct behavior for all the tests in T. Now we ask, is P tested thoroughly or is T adequate? यानी देखिए क्वेश्चंस दो हैं, मतलब इसका एक है. या तो मैं कह रहा हूं कि P प्रोग्राम P is thoroughly tested, या मैं कह रहा हूं कि is T adequate? In software testing, as I've told, thorough and adequate have the same meaning. Now we measure adequacy. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके आप यू वर माई क्लाइंट और मेरा सॉफ्टवेयर हाउस आपके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था, तो आपने, अब मैं आपको एक एग्जॉस्टिव टेस्टिंग तो नहीं करके दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जी आपने जो क्राइटेरिया दिया था उसके मुताबिक मैंने के नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इन अ सेट T लिए थे और मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि आपका जो प्रोग्राम P है वो थॉरोली टेस्टेड है, या मेरे पास टेस्ट सेट है जो कि एडिक्वेट है. वाई? क्योंकि इसने आपके सिस्टम को थॉरो टेस्टिंग की है, कंसिडरिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कंसिडरिंग द क्राइटेरिया विच वॉज एस्टेब्लिश्ड. मेजरमेंट ऑफ एडिक्वेसी. Adequacy is measured for a given test set at a given criterion. So, अब criterion बीच में आ गया. Adequacy will be measured according to the criteria. अगर आपके पास अब आप एग्जाम्पल को देखें जो हमने 1 मिनट पहले की, जिसमें हमने देखा कि हम डिफरेंट एक लैब असाइनमेंट कर रहे थे, एक एयरक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे थे या इम्प्लीमेंट कर रहे थे. अब लैब असाइनमेंट के लिए हो सकता है मेरा क्राइटेरिया बड़ा वीक हो और एडिक्वेसी कंसिडरिंग दैट क्राइटेरिया होगी.
इसी तरीके से एक बड़ी सेंसिटिव किस्म के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन क्राइटेरिया भी बहुत ही स्ट्रिंजेंट या स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके मुताबिक टेस्ट केसेस भी फिर नेचुरली ज़्यादा बनेंगे, या उसमें कोई ऐसा अरेंजमेंट होगा जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने हर कंडीशन को, मैंने एक इफ़ के मैंने कंडीशन थी जिसके अंदर 4 प्रेडिकेट्स थे। एक सिंपलर क्राइटेरिया हो सकता है कि जनाब इफ़ एक दफ़ा इवेल्यूएट हो जाए, थोड़ा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होगा कि हर पॉसिबल ऑप्शन, यानी ये कंडीशन हर पॉसिबल डिसीजन को एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट करें। ओके, so adequacy is measured for a given test set and a given criterion. A test set is adequate. Now we say test set is adequate with respect to criterion C when it satisfies C. क्या कहना चाह रहे हैं हम measurement of adequacy में? Let C be a test adequacy criterion. Let T be the set which is this. Now program P is the implementation of specification S, and this specification has R number of requirements. R denotes set of requirements such that program P written to meet functional requirements. Now I have a test suite T, या मैंने पहले भी इसको किया था, test suite T. Now this will be adequate with respect to C if for each R in R there is a test case T in T such that it tests the correctness of P with respect to R. Given a criterion or adequacy criterion C, we derive, अब इसको अभी देखिए हमने इसको बड़ा जेनेरिक रखा, मेरे पास ना तो ये वाइट बॉक्स क्राइटेरियन था ना ये ब्लैक बॉक्स था। इसको अभी फर्दर एक्सप्लेन करके हम देखते हैं कि क्या इसकी फर्दर इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी डेराइव फाइनाइट सेट सी ई नोन एज कवरेज डोमेन। अ क्राइटेरियन सी इज वाइट बॉक्स टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरियन इफ कॉरस्पॉन्डिंग सी ई डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम पी अंडर टेस्ट। अगर मेरी कवरेज डोमेन प्रोग्राम पी अंडर टेस्ट यानी कोड पे डिपेंडेंट होगी तो देन द क्राइटेरियन सी इज वाइट बॉक्स। हियर ऑन द अदर साइड criterion is black box, C is black box if corresponding CE depends solely on the requirement R for the program P under test। अगर मैं प्रोग्राम P under test के क्राइटेरियन डिराइव करूंगा requirements for that program, this means I'm having the criterion which is a black box criterion. Otherwise, if it is dependent on program P under test, it is white box. Now, finally, coverage. It's a means to test selection criteria. We measure it how? T covers CE. If for each E in CE, I have CE has elements E, let's say E1, E2, E3, En. Now T covers CE if there is a test or there exists a test in T. Let's say I say T in T that tests E or E bar. T is adequate only if it has corresponding or at least a test case which is testing E. So T covers C. अच्छा जनाब, T is inadequate. It is inadequate with respect to C if it fails to 100% or completely cover. That is, it has K which is less than n elements. N are the total elements. Whereas K is, let's say अगर ये 6 है और ये 10 है तो I have some shortage here. और होगा क्या, मेरे पास दिस मीन्स कवरेज क्या आएगी 6/10 विच इज K/N। 6 लिया है, N हमने 10 लिया है तो दिस इज 6/10।
which is 60%. We take two examples. We need to write a program that takes two integer inputs a and b and computes sum if a is greater than b and difference if a is less than b. Small example, hypothetical example. Requirement specification इसकी ये है जनाब कि accepts integer a and b, returns sum if first input is greater than b, and returns difference of two integers if first input is greater is, इसको लिखना चाहिए जी, is less than b. Consider the criterion. A test T for program PR is considered adequate if for each path in P we have a test case or it is traversed at least once. ये आपकी एग्जाम्पल आ गई. ये हमने एक छोटा सा कोड लिखा उसके लिए. अब देखिए मेरे पास दो टेस्ट सेट्स हैं T1 एंड T2. इसमें देखिए यहां पे मेरे पास है T1, यहां मेरे पास है T1 एंड T2, whereas T1 is this, T2 is this. क्राइटेरियन इस पे सोचें कि ये वाइट बॉक्स है ब्लैक बॉक्स है. दोबारा इसको देख लें. क्राइटेरियन आपका वाइट बॉक्स है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग प्रोग्राम P under test. CE is based on P under test. This means coverage will be, coverage criterion हमारा coverage is white box coverage. अब देखिए T1 it is covering 1 and 2. A is, so it is coming here. अगर मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो अगर ये ट्रू साइड है और ये फॉल्स है तो जनाब A greater than B, no. Okay, so it comes this way and it does A minus B. Criterion, so T1 is inadequate. Coverage is 1 by 2. I had two paths. I needed n was 2, where k is my k is 1. T2 is adequate. It is adequate. Why? Coverage is 100%. My k is equal to 2. My n is equal to 2. So it is 2 by 2, it is 1. आगे चल के देखें जनाब, we need to write program that takes two integer inputs a and b and computes sum a and difference a otherwise. The requirements is accepts integer inputs, returns sum और returns difference. ये हम पहले भी इसको पहले हमने पिछली स्लाइड पे दोनों को इकट्ठे रख के दिखाया था. अब देखिए जनाब क्राइटेरियन क्या जी, टेस्ट T for PR is adequate. For each requirement R in R, there is at least one test case in T, that is T in T, that tests correctness of P with respect to R. अब मेरा क्राइटेरियन चूंकि रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड है, ये ब्लैक बॉक्स है. क्राइटेरियन मेरा ब्लैक बॉक्स हो गया. लकीली और अनलकीली दोनों केसेस में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस सेम है और टेस्ट केसेस भी सेम है, विच इज़ नॉट यूजुअल और विच इज़ नॉट नॉर्मल. ये एक चूंकि एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है इसलिए इसमें आपको ये चीज़ नज़र आ रही है. देखिए अगेन आई हैव अ टेस्ट केस, टेस्ट सूट T1 and T2. Now one of them is T1 is inadequate where T2 is adequate. T1 has 50%, 1/2, and this is 2/2 which is 100%.